मोहतरम सामीन इस्लाम अलैकुम, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अजायब अल-अहकाम में दर्ज है कि एक मर्तबा जब हज़रत अली मस्जिद कूफा में दाखिल हुए तो उन्होंने एक नौजवान को देखा जो ज़ारो क़तार रो रहा था। हज़रत अली ने उनसे इस तरह के रोने की वजह दरियाफ्त की। इस शख्स ने जवाब दिया, अमीर अल-मोमिनीन, मैं आपके पास अपने केस में काजी के फैसले के खिलाफ अपील करने आया हूँ। हज़रत अली ने उनसे इस वाक़या के बारे में पूछा। इस नौजवान ने कहा, मेरे वालिद कुछ लोगों के साथ सफ़र पर गए थे। जब ये लोग सफ़र से वापस आए तो मैंने उनसे अपने वालिद के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा सफ़र में उनका इंतकाल हो गया। जब मैंने उनसे उन पैसों के बारे में पूछा जो मेरे वालिद अपने साथ ले गए थे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई पैसा नहीं छोड़ा, लेकिन मैं यकीन से जानता हूँ कि उनके पास काफ़ी रकम थी। इस नौजवान ने हज़रत अली से मज़ीद कहा, जैसा कि मुझे यकीन था कि मेरे वालिद ने जो रकम अपने साथ रखी थी, मैंने इस मामले की इत्तला काजी शरी को दी और इस मामले में उनसे फैसला तलब किया। नौजवान ने अपनी बात जारी रखी। काजी शरी ने इन अफराद को बुलाया और एक एक करके उनसे हल्फ लिया। सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हल्फ लेकर कहा कि मेरे वालिद के इंतकाल के वक्त उनके पास नक़द रकम नहीं थी, इसलिए काजी शरी ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया। मज़कूरा बाला वाक़या हज़रत अली से बयान करते हुए नौजवान ने कहा, अमीर अल-मोमिनीन, मैं अब आपके पास एक आदिलाना फ़ैसला के लिए आया हूँ। अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली ने फरमाया, मैं इस मामले में फ़ैसला करूँगा जैसा कि इससे पहले हज़रत दाऊद के अलावा किसी और ने नहीं दिया था। हज़रत अली ने फिर अपने ज़ाती खादिम क़ंबर से शरत अल-ख़मीस के चंद आदमियों को बुलाने को कहा। जब ये अहलकार वहां पहुंचे तो अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली ने उन्हें हुक्म दिया कि इस नौजवान से इन लोगों के नाम पूछें जो उसके वालिद के साथ सफ़र में आए थे और उन्हें फ़ौरन इसके सामने पेश करें। हज़रत अली के हुक्म पर फ़ौरन अमल हुआ। जब इन तमाम लोगों को हज़रत अली के सामने लाया गया तो अपने उन सब पर एक नज़र डाली और हर एक को मस्जिद के सतूनों के साथ अलग अलग बांधने का हुक्म दिया और मस्जिद में मौजूद लोगों से कहा कि वो तकबीर में शरीक हों। जब अपने बुलंद आवाज़ से ये कहा तो हज़रत अली ने फिर एक शख्स को बुलाया और उससे पूछा कि इस मामले में आपका क्या कहना है। उसने वही कहा जो उसने काजी से कहा था। काजी शरी भी वहाँ मौजूद थे। हज़रत अली ने इस शख्स से फरमाया, ये मत समझो कि मैं इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानता, अब आगे बढ़ो। तुम सब ने कब का सफ़र शुरू किया, साल, महीना, दिन बताओ। और ऐन वक्त जब अब सब इस उलमग आदमी के वालिद के साथ अपने सफ़र पर रवाना हुए। और वो कब बीमार हुआ, कहाँ और किस दिन और किस वक्त हुआ, इसकी बीमारी क्या थी, उसका इलाज किसने किया और किस दवा से किया, कब किया, वो मर गया, मुझे तारीख और वक्त बताएं। मरने के बाद उसे किसने गुस्ल दिया, से ताबूत में किसने लपेटा, कितने लोगों ने इसके जनाजे में शिरकत की, अगर हो सके तो उनमें से किसी का नाम बताएं, से कब्र में किसने उतारा। सबसे ज़्यादा मुताल्लिक़ा सवालात की इस वाली से वो शख्स पहले तो हैरान हुआ, लेकिन इसने बेतरतीब तौर पर एक करके जवाब देने की कोशिश की। जब वो फारिग हुए तो अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली ने बुलंद आवाज़ से तकबीर कही। मस्जिद में मौजूद बाकी तमाम लोगों ने इसी तरह दोहराया जैसा कि उन्हें पहले हुक्म दिया गया था। हज़रत अली ने फिर इस आदमी को जेल भेज दिया और दूसरे आदमी को बुलाया। दूसरे शख्स का अब लोगों की तकबीर हज़रत अली की पैरवी की वजह से और उसके पहले आदमी को जेल भेजने की वजह से, जिसका उसके साथी ने एतराफ़ किया था, ने हज़रत अली को बताया कि वो शुरू से ही कत्ल के खिलाफ है। उनके साथी नौजवान के वालिद और उसकी नकदी छीन कर ले गए और दूसरों में से किसी ने इसकी बात नहीं सुनी। इसके बाद इसने अमीर अल-मोमिनीन से मुआफ़ी और रहम की दरख्वास्त की, क्योंकि वो सिर्फ इस मुकदमे में साथी बनने पर मजबूर थे। इसके बाद बाकी सबको भी अपने कत्ल और लूट मार के जुर्म का एतराफ़ करना पड़ा। इसके बाद अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली ने कत्ल की सज़ा के साथ मकतूल की रकम उनके बेटे को वापस करने का हुक्म दिया। इस केस पर जैसा कि इसने खुद इस दिन फैसला किया था, उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि इसी तरह के मुकदमे का फैसला सुनाने के बाद हज़रत दाऊद ने औरत से कहा कि वो अपने बेटे को अशहद दीन के नाम से पुकारे, जिसका मतलब है कि मजहब जिंदा हो गया। कैफी के मुताबिक नौजवान और उसके वालिद के कातिलों के दरमियान उसके वालिद सफ़र के लिए घर से ले जाने वाली रकम के हवाले से भी झगड़ा शुरू हो गया।